सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आप हमेशा अपनी शर्तें सुनाते आए हैं ना, लेकिन आज एक शर्त मैं आपके सामने रखता हूं। आप या तो मेरी मां को माफ कीजिए और उन्हें वापस इस घर में लेकर आइए, या फिर मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। आज रात तक आप अपना फैसला मुझे सुना दीजिए। आओ। मालिक चाय। मुख मुख भैया, खभा में दर्द कर रहा है, जरा दबा दे। चल जी। अरे जोर से दबा ना। हाँ मालिक बोल। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलने आगड़। वो आज मौलिक भाई को आप क्या जवाब देंगे? मैं नहीं चाहती कि आप एक के साथ न्याय करें और दूसरे के साथ अन्याय। आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे खुशी है इस बात की, पर आप बिनभा को भी। बस 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 चल, थैंक यू। मालिक आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर मौलिक भाई आपको समझे नहीं और वो गुस्से में घर छोड़कर चले गए तो? अरे कहीं नहीं जाएगा मौलिक, मैं हूं ना, मैंने जवाब दूंगा आज रात को सबके सामने। हाँ जा। મને ખબર છે કે સબ એ વિચાર रहे कि मैंने सबको क्यों बुलाया। बात एम छे ना कि ये अपना मौलिक आज इसने मुझसे बहुत बड़ा प्रश्न किया, न्याय मांगा है मुझसे। इसका प्रश्न है कि मैंने संतुड़ी को घर में वापस लाने की और उसकी सजा को माफ करने का अन्याय क्यों किया। इसका प्रश्न है कि मैंने संतुड़ी के लिए ऐसा किया तो मोटी बहन के लिए क्यों नहीं किया। मैंने तुझे बोला था ना मोटी कि जब भी कोई बात विचारे तो ठंडे दिमाग से विचार। मैंने मोटी बहन को जो सजा दी वो तो तूने देखा, पर उसके पीछे जो कारण था वो तुझे दिखाई नहीं दिया ना। तने खबर है ये इतने वर्षों से तेरे माँ बाप अलग अलग रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है उनके मन में एक दूसरे के लिए शंका, अविश्वास। मोटी बहन को ऐसा लगता है कि उसके वर ने उसको धोखा दिया, और कांजी भाई को ऐसा लगता है कि मोटी बहन ने अपने पिता का साथ देने के लिए उसको पकड़वा के कैद खाने में डाला। 14 वर्ष वो अंदर रहा इसके कारण। पण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि उस प्रेम का प्रतीक तू है ना। प्रेम जीवन का आधार होता है दिखरा। पण दुख की बात है ना दिखरा कि उनका पूरा जीवन घृणा करके काट दिया, घृणा का फल तुझे मिला। तो अवैध संतान नहीं है ना। माँ बाप के प्रेम पर अधिकार है तेरा, पर वो अधिकार तुझे मिला नहीं। खबर से केम? घृणा के कारण। और ज्यार सुधी ये घृणा निकलेगा नहीं ना, तुझे उनका प्रेम मिलेगा भी नहीं। समझो मारी बात? ये घृणा निकालने के लिए आवश्यक है कि दोनों साथ में रहे,
साथ में रहकर एक दूसरे को जाने पहचाने, तभी होगा ना, कि नहीं? हा? अबे तूने तो बोला मुझे कि मैंने अन्याय किया, पर तेरा बाप होने के नाते मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बरोबर निर्णय किया। पर तुझे अब भी मेरी बात खोटी लगती है तो बता, तेरा निर्णय क्या है? मैं सुनने को इच्छुक हूं। पप्पा, आप ही ने कहा ना कि मैं मेरे माता पिता की प्रेम की निशानी हूं। मेरी मां ने प्यार किया, गलती नहीं की पप्पा, तो फिर ये सजा, ये दंड क्यों? प्रेम जीवन का आधार होता है, ये आप ही ने कहा ना। रही बात आपसे सच छुपाने की, वो तो संतू ने भी किया। मेरी मां आपको बहुत प्यार करती है पप्पा, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अगर संतू को उसी गलती की माफी मिल सकती है तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी मां को भी माफ कर देंगे। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। कम से कम अब घर छोड़ के तो नहीं जाएगा? अब घर छोड़ के तो नहीं जाएगा पड़ा। जाते जाते बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करके चला गया। घर है या कबाड़ खाना, जितना भी साफ करूं धूल मिट्टी आती ही रहती है। इस कंबल को तो आज मैं जला ही डालूंगी। ओह, ये क्या है? अरे इससे साफ सुथरे घर और कपड़े तो हमारे घर के नौकरों के होते हैं। इससे अच्छा नानका ने मुझे जेल में क्यों नहीं डाला? ये मूली की सब्जी है और कुछ टिंडोरे भी लाया हूं मैं। मुझे जाना है फैक्ट्री। हाँ, तुमको अच्छे लगते हैं ना, इससे लेके आया मैं। आशा करता हूँ कि खाना पकाना तुम भूली नहीं हो अभी। और वैसे भी जब से तुम इधर आई हो, लीला काकी के यहाँ से खाना आता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो तुम ही बना लेना फिर, ठीक है? हाँ हाँ, बना लूंगी अपने आप से मैं, समझा ना? वैसे भी तुम्हारी वो लीला काकी खाना बनाती है ना, उससे गोबर बेहतर होता है। रस्सी जल गई है, हैं? अभी भी बल नहीं गया। ए कांजी वागेला, ये अहम, ये आकड़ जाएगा भी नहीं, समझा ना? ये खानदान से आता है, वंश से आता है, लेकिन तू बारवटिया क्या जाने इसके बारे में। और वैसे भी गुनहगार को आकड़ दिखानी ही चाहिए। नानका का बच्चा उठाने के बाद अगर तू उसे अपने
पास सुरक्षित रखता ना तो ये तेरी भूल में माफ भी कर देती। लेकिन अब जब भी कभी मैं तुझे देखती हूँ ना कांजी वाघेला, तो मुझे नानका का वो मरा हुआ बच्चा याद आता है। जान नहीं ली मैंने उसकी। मुझे अब जाके पता चला कि वो मालिक का बेटा था, वरना अपना बच्चा समझ के उसको उठा के ले गया था मैं। और 3 दिन पहले तक अपने बेटे के मौत का शौक मना रहा था मैं। और सच कहूं तरू, अगर मुझे पता होता ना कि ये बच्चा सुभद्रा और धर्मराज मयामचे का बच्चा है, तो मैं उस बच्चे को और प्यार से पालता, उसको और प्यार देता मैं। हाँ मोहित, अरे बार बार तू टाइम और जगह क्यों पूछ रहा है? वही है। हाँ बस तू टाइम से पहुंच जाना, लेट मत करना। हाँ हितेन भाई। हाँ एक से नोट कर। हितेन भाई, मैंने आपके सारे दोस्तों का नाम लिख दिया, अभी और किसी का नाम लिखना है तो बोल दीजिए। नहीं ये सारे आ गए। ठीक। हाँ बोल। यहाँ सब जगह पर फूल लगने चाहिए, समझा? एक मिनट नाना। हाँ। सबसे पहले हरा फूल, फिर पीला फूल, फिर लाल फूल। अरे संतो, जल्दी आना, तोरल के साड़ी पसंद कर रही है भाई। कहाँ गई? हलवाई को खाना बता रही थी। अच्छा अच्छा, देख ये साड़ी अच्छी है ना तोरल के लिए? हाँ, बहुत अच्छी बेटे। और मेरे लिए नानी? अरे वाह। अरे मेघना ने तो बोला था कि तू परसों आ रही है। हाँ, लेकिन मैंने मेघना माँ से पूछा कि हितेन भाई की शादी है तो मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊं, और माँ ने हाँ कह दिया तो मैं आ गई। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। कद्दू दी, मेघना मासी बहुत अच्छी है। वैसे अच्छा हुआ कि आप अभी आई, आप खुद के लिए भी साड़ी देख लो। अरे उसके लिए संतू है ना, संतू मेरे लिए जो भी साड़ी पसंद करेगी मैं वही पहनूंगी। ठीक है। ये साड़ी बहुत अच्छी है, बिनवा पर अच्छी लगेगी, है ना बा? ये साड़ी नहीं चलेगी। इनकी मोटी बहन को पीला रंग पसंद है। बहना तुम यहाँ? हाँ, तुझसे मिलने का मन था और नाना जी ने कहा कि शादी का घर है तो काम भी होगा, तो जाके हुआ। हाय कद्दू। अरे तोरल भाभी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। अरे सोमिल भाई, जय श्री कृष्ण। आओ आओ, पधारो पधारो। धर्मराज भाई कंकोत्री देने आया था ताकि आप अपने परिवार के साथ और बेटे के साथ हमारे घर आए और हमारी तोरल को शादी करके अपने घर में ले जाएंगे, है ना? ये अर्जुन को खेमी और हितेन भाई का साथ पसंद नहीं है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है। मेरी बारी है, चीटिंग क्या तूने? मेरी बारी है। नहीं नहीं, ये मेरी बारी। बंदर की औलाद है, सड़क पे खेलते हैं। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। मैदान समझ के रखा है। कैसा दिया? ए बंदर, रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। रुक, भागो भागो भागो। रुक रुक, किधर जा रहा है? तूने मारी गिल्ली? बता बता। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना मारा था, माफ कर दो, गलती हो गई। एक काम करती हूँ, अब मैं तुझे गिल्ली से मारती हूँ, हैं? फिर मैं भी कहूँगी माफ कर दो, गलती हो गई। चलेगा? जाने भी दो बिनबा, बच्चे हैं, शरारत तो करते ही रहते हैं। ये बच्चा तेरा है? नहीं ना, तो वकीली क्यों कर रही है? हाँ, चल काम पे लग जा। एक बात याद रखना, समझा ना? वापस मुझे दिखाई दिया ना ऐसे रास्ते पे,
तो तेरी टांगे तोड़ के उससे खेलूंगी गिल्ली डंडा, समझा ना? भाग भाग, ये ले भाग। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही लॉकेट बना है मोटी बहन। हाँ, मेरे नानका का बच्चा भी तो हीरा ही है। अपने भतीजे के लिए इतना सुंदर लॉकेट तो मुझे बनवाना ही था। उसे पहना के आती हूँ। उस बच्चे के गले में तो वही लॉकेट था जो मैंने जन्म के समय नानका के बच्चे के गले में डाला था, लेकिन नानका का बच्चा तो मर गया था। तो फिर ये लॉकेट? अभी अभी वो बच्चा भागा यहाँ से, वो कहाँ गया? जाने दो बहन बा, बच्चा था, गलती हो गई। तू मुझे मत सिखा, समझी ना? वो अभी बच्चा गया, वो कहाँ रहता है बता? कौन है उसके माँ बाप? अरे वो मंगललाल सोनी है ना, उसका बेटा है, गली में उसका मकान है। हाँ माँ, वो मोटी मुझे मारने ही वाली थी लेकिन मैं दौड़ आया। भूल तो तारी छे ने बेटा, तूने क्यों गिल्ली मारी? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल इधर इधर। कितनी बार कहा है तुझे इस लॉकेट को हाथ नहीं लगाना, पर तेरी समझ में नहीं आता। जा ले जा इसे अंदर। चल बेटा। मगनलाल सोनार। अरे बेनबा, हमारे घर पे? अरे बैठिए ना। अरे एक गिलास पानी लाना। वो सब रहने दो, वो बच्चा यहाँ, वो मैं। बेनबा, उससे गलती हो गई थी, मैंने उसे अभी भी डांटा। अब उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, वो सब रहने दो। मुझे ये लॉकेट चाहिए, मुझे इसकी कारीगरी बहुत पसंद आई। तो बेनबा, आप इस लॉकेट को देख तो सकती हैं, पर गलत मत समझना, माफ कीजिए, मैं इसे बेचूंगा नहीं। आजकल ऐसे लॉकेट मिलते कहाँ हैं? ये बहुत पुराना लॉकेट है। इसका जो डिजाइन है ना, वो 20 साल पुराना है। 20 साल पहले तो मैंने भी लॉकेट बनवाया था। ये लॉकेट आपको कहाँ से मिला? 20 साल पहले वारदोली गांव की भगवती बहन ने ये लॉकेट मेरे पास गिरवी रखा। देखिए, ये लॉकेट मुझे बहुत पसंद आ गया। आप जितनी कीमत मांगोगे ना, मैं दे दूंगी। लेकिन अगर भगवती बहन इसे वापस लेने आ गई तो फिर मैं उनसे क्या कहूँगा? मैं क्या बोल रही हूँ, 20 साल तक वो अपना लॉकेट छुड़ाने नहीं आई, तो अब क्या आएगी? बहन बा को पसंद है तो बेच दीजिए ना उसे। ठीक है, अगर आपको इस लॉकेट को खरीदने में इतनी उत्सुकता है तो ये लॉकेट आज से, अभी से आपका हुआ। वही है ये लॉकेट, वही कारीगरी वही है। 20 साल पहले नानका के बच्चे को मैंने ये पहनाया था, जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ के कांजी वाघेला उठा कर ले गया। इसका मतलब मरने से पहले नानका का बच्चा किसी भगवती के पास था।